अब हम आपको अनौपचारिक पत्र पढ़ाएंगे। पत्र दो तरह के होते हैं। एक होते हैं औपचारिक, जो ऑफिशियल होते हैं, ठीक है। जैसे आप पानी विभाग को लिख रहे हैं, बिजली विभाग को लिख रहे हैं, ठीक है, या विद्यालय के लिख रहे हैं, तो वो सब होते हैं औपचारिक पत्रम। और ये मैं पढ़ाने जा रही हूँ अनौपचारिक पत्रम। ये जो अनौपचारिक पत्रम पढ़ाने जा रही हूँ, ये आपके हर कक्षा में आपके लिए उपयोगी रहेगा। आप इसको समझ लीजिए। आपके लिए, चूँकि पत्र पत्र ही होता है, आप चाहे उसे 8वीं कक्षा में पढ़ें या 9वीं में या 10वीं में, बस आपको पत्र के नियम आने चाहिए और पत्र का अर्थ आना चाहिए। आपको सबसे पहले इस पत्र में, यदि आप पत्र को, मैं ही समझाती हूँ कि आप पत्र को पहले हिंदी में समझ लें। जब आप हिंदी में समझ लेंगे तो आप बड़ी आसानी से उनके उत्तरों को समझ लेंगे, और जो मंजूषा में शब्द दिए जाते हैं उनके भी अर्थ आपको आने चाहिए। फिर आपको भरने में कुछ भी समस्या नहीं आएगी। जैसे स्व, ये है अनौपचारिक पत्रम, क्योंकि इसे मित्र के लिए लिखा गया है। स्वविद्यालय से वार्षिकोत्सवम वर्णयंता। यानी अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णयंता ने वर्णन करते हुए मित्रम प्रति, मित्र को के लिए लिखे हुए पत्र में मंजूषाता, यानी मंजूषा से उचित पद, उचित शब्दों को रिक्त स्थानानि, पूरे रिक्त स्थानों में भरो। आप इनको रिक्त स्थानों में भरो उचित शब्दों को चुन करके। मैं आपको बहुत सरल तरीका बताऊंगी कि आपको पत्र कैसे आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब आप देखिए, केंद्रीय विद्यालय और आपका पहला नंबर खाली है। दिनांक में दूसरा नंबर भी, ये भी खाली है, ये भी खाली, यानी जहाँ ये लिखा होता है, यानी इनको आपको भरना है। ये दिनांक में ये ना लिखा हो और सीधे ऐसे दिनांक लिखी हो और नंबरिंग ना हो तो आपको कुछ नहीं, आप कोई भी डेट डाल दीजिए। लेकिन यदि नंबरिंग है 1 2 3 4, यानी इनको आपको मंजूषा से भरना पड़ेगा। दिनांक प्रीमित्रम। पहले मैं आपको ऐसे ही आपको पत्र बताऊंगी, फिर मैं आपको समझाऊंगी इसमें कैसे भरोगे। देखो यहाँ पर है भवतः पत्रम प्रीमित्रम। आपने पहले विद्यालय का नाम यहाँ लिखोगे, ठीक है। कभी भी ऐसे कोई चीज़ आ जाए और पहला नंबर है, आपका मतलब है, मैं अभी बिना मंजूषा के आपको बताऊंगी, यहाँ पर आप विद्यालय का नाम लिखेंगे। डेट में क्या करेंगे, आप डेट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर नंबर है। और प्रीमित्र, यानी आपने यहाँ पर पढ़ा था, आपने अपने विद्यालय प्रीमित्र, आप जो भी मित्र होगा उसको लिखोगे। और चौथे में आप उसका अभिवादन करोगे। यहाँ अभिवादन, चौथे नंबर में अभिवादन का कॉलम में नंबरिंग है। भवता पत्रम प्राप्ता, आपका पत्र प्राप्त हुआ। ऐसे मैं आपको ऐसे भी समझा दूं। भवतः आपका पत्र प्राप्त हुआ। अहम स्वाविद्यालय से, मैं आपके विद्यालय का वर्णयाम, यानी वर्णन करता हूँ। क्या वर्णन करता हूँ ये मंजूषा से बताऊंगी मैं तुम्हें। ये केवल मैं अर्थ आपको बता रही हूँ। 1 मास पूर्व में, 1 मास पहले ही अब यहाँ पर भरना है आपको। सर्वे अध्यापका, चा का मतलब है कि कोई और भी यहाँ होगा, सारे अध्यापक और कोई, तो ये आपको मंजूषा से दिखाऊंगी। कार्येषु व्यस्तासन उपायुक्त महोदय कार्यक्रम से, उपायुक्त महोदय कार्यक्रम के जरूर कुछ अध्यक्ष होंगे या अतिथि होंगे। आप इसी से समझ लो कि कार्यक्रम होता है तो किसी बड़े व्यक्ति का नाम आने जा रहा है, यानी वो कुछ होगा, तो आप यहाँ वो भरोगे। आसीत सा विद्यालय अति प्रशंसक, उन्होंने विद्यालय की बहुत सारी प्रशंसा की। और योगेभ्या छात्रेभ्या चा, योग और छात्रों को जरूर कुछ ऐच्छत, यानी दिया। ऐच्छत का अर्थ है दिया, तो यानी कुछ पुरस्कार दिया होगा। आप इसको मंजूषा में ढूंढोगे। पितृभ्याम, पिता को नमस्कार। और भवता, आपका क्या, आप उसके बारे में, आपका कौन है, वो मित्र है, क्या है। यहाँ मित्र की बात है तो मित्र, मित्र वाला ही शब्द यहाँ पर भरा जाएगा। तो इस तरह से हम आपको, मैंने आपको ये मंजूषा दिखाई। ये देखो, ये मंजूषा है। मैंने मंजूषा में भी नंबरिंग कर दी है, जिससे कि आप कॉपी में लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। अब हम आपको इसको थोड़ा सा छोटा करके, आपको छोटा करके दिखाते हैं, जिससे कि आप इसमें आप मंजूषा भी देख लें और आपको फिर भरने में आसानी होगी। मंजूषा के साथ साथ भरेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से भर लेंगे। देखिए ऐसे, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय
और पहला कॉलम, पहला नंबर खाली केंद्रीय विद्यालय, पहला क्या, दिल्ली था। केंद्रीय विद्यालय कहाँ का है, दिल्ली से। दिनांक के लिए ये डेट देखो आप, ये देखिए दिनांक के लिए ये डेट पड़ी हुई है, तो आप दिनांक में क्या भर देंगे, यहाँ डेट भर देंगे। प्रीमित्रम, प्रीमित्रम के लिए क्या भरेंगे, तीसरा नंबर रमेशा। भाई प्रीमित्र का नाम आप लिखोगे ना, तो यहाँ देखो कौन सा नाम है, आपने देखा यहाँ क्या नाम है, रमेशा। 3 नंबर देखो नीचे 3 नंबर लिखा हुआ है, तो प्रीमित्र का नाम लिखा जाएगा। जैसे आप अपनी किसी के लिए लिखते हैं तो आप मित्र का नाम भी तो लिखते हैं, तो नाम तो केवल यहाँ पर क्या है, रमेशा है, तो यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए। चौथे में आप भरेंगे अभिवादन। मैंने कहा था ना अभिवादन करोगे, जैसे आप पिता को लिखते हो सादर नमस्ते या प्यार लिखते हो छोटे के लिए, तो चौथे में क्या भरोगे, सप्रेम नमः। भवतः पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। अब मैं थोड़ा सा ऐसे आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा, क्योंकि ऊपर का मैंने आपको बता दिया है, इसलिए मैं अब आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा सकती हूँ। भवतः पत्रम प्राप्त, एक बार और थोड़ा सा कम दिख रहा है। भवतः पत्रम प्राप्तम अहम स्वविद्यालय से, पांचवें में क्या मैंने लिखा, अहम स्वविद्यालय से वार्षिकोत्सवम। ये 5 नंबर पर देखा, वर्णयाम, मैं अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन करता हूँ। 1 मास पूर्व में, 1 माह पहले ही क्या हुआ था, 1 मास पूर्व में हो। 6 नंबर पर आप भरोगे विद्यालय से, 1 मास पहले ही विद्यालय से सर्वे अध्यापक, अध्यापक कहाँ के, विद्यालय के सभी अध्यापक। 7वें में आप क्या भरोगे, सभी अध्यापक, चा लगा यानी कोई और होगा, तो क्या होगा, छात्रा, सभी अध्यापक और छात्र। कार्येषु व्यस्तः आसन, कार्य में व्यस्त थे, कार्य में व्यस्त, ये देखो कार्येषु व्यस्तः आसन, कार्य में व्यस्त थे। उपायुक्त महोदय कार्यक्रम से, उपायुक्त महोदय कार्यक्रम के क्या थे, आपको दिखाते हो, मुख्य अतिथि। देखो ये 8वें नंबर पे क्या लिखा है, मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि थे। सह विद्यालयम अत्युप प्राशंसत, उन्होंने विद्यालय की बहुत प्रशंसा की। अत्युप प्राशंसत यानी बहुत प्रशंसा की। योग्यभ्य छात्रेभ्य यानी योग्य छात्रों के द्वारा 9वें में क्या भरा जाएगा, पुरस्कारान अयच्छत, क्या दिया, पुरस्कार। आपको इनाम मिलता है ना, गिफ्ट मिलता है ना, पुरस्कार मिलता है, तो कौन देता है, मुख्य अतिथि देता है। यदि आप इन सब बातों को थोड़ा जनरल नॉलेज अपने जी के लगाएंगे तो आपको पत्र बहुत आसानी से भर लेंगे। अयच्छत में क्या दिया गया होगा, आप खुद सोचो। उन्होंने क्या दिया, पुरस्कारान दिए। ठीक है। पितृभ्याम नमः, पिता को नमस्कार है। भवतः आपका क्या है, सुहृद, सुहृद यानी मित्र। यहाँ पर 10वें में क्या भरा जाएगा, सुहृद। ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी मैं आपको एक बार और कहो तो समझा दूं। मैं वैसे आपके लिए मैंने एक बार और इसको मैंने भर के दिखाया है, आपको मैंने पहले ऐसे समझाया, ये सारा समझा दिया, और फिर मैंने आपकी सुविधा के लिए, मैंने सब बच्चे भूल भी सकते हैं, तो मैंने स्वयं भर के इसको ऐसे। अब इसको आप आसानी से कॉपी में लिख सकते हैं। देखो, स्वविद्यालय से वार्षिकोत्सव वर्णन, अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए मित्र के लिए लिखे हुए पत्र में मंजूषा से उच्च शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान को पूरे यानी भरो। तो केंद्रीय विद्यालय दिल्ली तहा, मैंने दिल्ली भरा, केंद्रीय विद्यालय कहाँ का, तो आप वहाँ जगह का नाम लिखोगे पत्र में, दिनांक में आप डेट डालोगे। लो आपने 2 भर दिए, आधे आधे नंबर का आता, आपके यहाँ पर 1 नंबर बन गए। फिर आपने प्रीमित्र, आप सोचो प्रीमित्र का नाम कहाँ पर, पूरे में एक नाम था रमेशा, आपने रमेशा भर दिया। फिर आप रमेश को कुछ अभिवादन तो करोगे ना, आप किसी को भी चिट्ठी लिखते हो, पत्र लिखते हो, तो सप्रेम नमः करते हो, या बहुत सारा ढेर सारा प्यार लिखते हो, कुछ भी लिखते हो ना, तो यहाँ पर क्या था अभिवादन का शब्द, सप्रेम नमः, आपने सप्रेम नमः लिख दिया। आपके यहाँ पर कितने नंबर बन गए, 2 नंबर बन गए। ठीक है। ऐसे ही आप आगे देखिए, आप अभिवादन का शब्द, मित्र का नाम, यानी जो भी होगा आप वहाँ, यदि यहाँ पर एक और तरीके समझा देते हैं, मान लो यहाँ पर भरा होता
समझाती हूँ मैं। यहाँ पर रमेशा लिखा होता और ये कॉलम खाली होता, तो आप क्या भरते, यहाँ प्रीमित्रम भरते, ठीक है ना। और मान लो नमः लिखा होता और ये सप्रेम नहीं होता, यहाँ खाली होता, तो आप क्या भर देते यहाँ पर, सप्रेम। और सप्रेम लिखा होता और नमः के जगह रिक्त स्थान बनाया जाता, तो आप नमः भरते। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, सप्रेम नमः। इसमें से कोई भी, यहाँ पर तो ऐसे दिखाया गया कोई भी रिक्त स्थान हो सकता था, मित्र रिक्त स्थान रख देते, रमेशा भरा होता, ठीक है। सप्रेम रिक्त स्थान होता, नमा भरा होता, तो आप सप्रेम भर देते। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, नमा के साथ सप्रेम लगेगा, और मित्र है तो उसका नाम लिखा जाएगा, और नाम लिखा है तो आप मित्र शब्द नीचे लिखा होगा मंजूषा में, आप वो भरेंगे। और यहाँ पर है भवता पत्रम, आपका पत्र प्राप्त हुआ, आपने हिंदी समझी ना पहले, तो आपको देखो कितना सरल लग रहा होगा। अहम स्वविद्यालय से, मैं अपने विद्यालय का, किसका वर्णन करोगे, नीचे देखो कौन सी चीज़ है, क्या कौन सा उत्सव हुआ था विद्यालय में, तो वार्षिकोत्सव का लिखा हुआ था, तो ये शब्द यहाँ पर भरा जाएगा। मैं अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन करता हूँ। 1 मास पूर्व में, 1 महीने पहले ही विद्यालय से सर्वे अध्यापक कहाँ के होते हैं और छात्र कहाँ के होते हैं, विद्यालय के, तो विद्यालय शब्द आएगा। और षष्ठी भी लगी, विद्यालय के सभी अध्यापक, और चा लगा है तो इसका मतलब है अध्यापक के साथ और कौन होगा, छात्राः। आप आराम से यहाँ छात्रा शब्द भरिए। कार्येषु व्यस्तासन, 1 महीने से ये लोग व्यस्त थे क्योंकि वो वार्षिक उत्सव की तैयारी कर रहे थे, जैसे आप लोग करते हो। फिर उपायुक्त महोदया कार्यक्रमस्य, अब उपायुक्त महोदय कार्यक्रम के लिखा है तो यानी वो मुख्य अतिथि होंगे, तो आप ढूंढो कार्यक्रम का कौन था, मतलब मुख्य अतिथि कौन था, मुख्य अतिथि लिखा हुआ था, आपने यहाँ भर दिया। सह विद्यालयम अतीव प्रशंसत, जब कोई मुख्य अतिथि आता है उसको स्कूल अच्छा लगता है, विद्यालय अच्छा लगता है, उसकी प्रशंसा करता है, तो योग्यभ्य, आप हिंदी जरूर समझिए इसकी। फिर आप बहुत और मंजूषा के शब्दों की भी हिंदी समझिए, फिर आप बहुत आसानी से पत्र को भर लेंगे। ये अनौपचारिक पत्र है, यहाँ अपने मित्र के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, कि जिसके लिए भी लिखा जाता है, अपनों के लिए जो लिखा जाता है वो क्या होता है, अनौपचारिक पत्रम। आप सोच रहे होंगे अनौपचारिक पत्र क्या होता है, औपचारिक क्या होता है। ये बहुत सरल तरीका बता रही हूँ और आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो अपनों के लिए लिखे जाते हैं, आप मित्र, भाई, बहन, पिता के लिए जो लिखते हैं वो सारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। जो ऑफिशियल होते हैं वो औपचारिक होते हैं। यहाँ मैं अनौपचारिक पत्र पढ़ा रही हूँ। योगेभ्य छात्रेभ्य चा अयच्छत, यानी दिया गया। यदि आपको अयच्छत का मतलब पता, आप तुरंत जान जाएंगे क्या दिया गया, पुरस्कारान। और वैसे भी वार्षिक उत्सव में पुरस्कार मिलते हैं। पितृभ्याम नमः, पितृ को नमस्कार। अब रह गया था 10वां, सही, तो क्या हो गया, भवता आपका कौन, सूरद, आपका सूरद अच्छा सा मित्र सुरेशः, ठीक है। आप यहाँ पर शुरता भरेंगे। इस तरह से हमने आपकी सुविधा के लिए मंजूषा में भी आपको नंबरिंग कर दी है, और दूसरा मैंने आपको भर के भी दिखा दिया है। तीसरा मैंने आपको पहले ऐसे बताया, पत्र ऐसे आएगा, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए पत्र आता कैसे है। फिर आपने ये देखा और मैंने आपको बहुत सरल तरीके से समझा दिया कि आप कैसे पहले उसकी हिंदी समझिए, ठीक है। और आप ये देखिए कि कोई जगह विद्यालय है तो कहाँ का होगा, दिनांक है तो आप डेट भरोगे, प्रीमित्र लिखा तो नाम ढूंढो मंजूषा में कौन सा है, प्रीमित्र का यहाँ नाम डालोगे। चौथे नंबर पर, अब मित्र का नाम दिया है तो चौथे नंबर पर अभिवादन ही आएगा। अभिवादन में आप ये देखो नमः केवल लिखा है तो आप सप्रेमम लिखोगे, सप्रेमम शब्द है तो लिखोगे, ठीक है ना। तो आप ये देख के आप इसको अच्छे से समझो, जैसे मैंने समझाया है, जो मैंने सरल सरल तरीके आपको बताए हैं अनौपचारिक पत्र लिखने के, आप उन्हें समझिए। सबसे पहले तो आपका है कि आपसे प्रश्न क्या किया जा रहा है, कौन पत्र लिख रहा है और किसको लिखा जा रहा, आप ये करिए। जैसे कि इस पत्र में नहीं है, कई बार लिखा रहता है भवान रमेशा, आप रमेश हैं। वैसे मैं कोई और पत्र, इसमें भी मैं आपको समझा देती हूँ, मान लो आपने कोई दूसरा पत्र मेरा नहीं देखा, भवान रमेशा, आप रमेश हैं। तो जब भवान रमेशा लिखा जाता है तो आप समझ जाइए कि आपको अपना नाम सबसे नीचे डालना है, क्योंकि आप पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिखने वाला हमेशा अपना नाम कहाँ रखता है, नीचे, कि आपकी पुत्री या आपकी बेटी, आपकी बहन, तो आपकी भगनी, तो आप नीचे होते हैं ना। तो भवान, यदि भवान करके जो नाम दिया जाता है वो हमेशा आप 10वें नंबर पर रिक्त स्थान देते हैं, तो आप वहाँ भरोगे। और आप जिसको पत्र लिख रहे हो
आप उसके लिए जैसे मित्रम प्रति लिखतम पत्र, तो यहाँ प्रिमित्रम लिखा था ना तीसरे नंबर पर, तो जिसको आप पत्र लिख रहे हो यदि उसका नाम नीचे है, उसका पत्र की खाली जगह है, तो आप जिसको पत्र लिख रहे हो उसका नाम आप मित्र के आगे डालेंगे। ठीक है, आप कुछ सरल तरीके जो मैंने समझाए हैं आप समझ लेंगे तो आप बड़े आसानी से पत्र कर लेंगे। मैंने आपको अनौपचारिक पत्र किसको कहते हैं मैंने आपको ये भी समझाया है। आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुनकर समझ लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। आप बड़े आराम से पत्रों को समझ जाएंगे और आसानी से कर लेंगे।